दिल्ली की सर्दियों में जब कोहरा इतना घना होता है कि सड़कें भी शर्मा जाती हैं, तब आरव हर सुबह उसी पुरानी किताबों की दुकान पर चाय पीने आता था। दुकान का नाम था कागज के फूल। मालिक अंकल जी कहते थे, बेटा किताबें पढ़ो, दिल हल्का हो जाएगा। आरव इंजीनियर था, लेकिन उसका दिल किसी कोड की तरह नहीं चलता था। 5 साल पहले उसकी माँ चली गई थी, और तब से वो खुद को काम में इतना डुबो लेता था कि भावनाओं को सांस भी न लेने पाए। फिर भी हर रविवार वो उसी दुकान पर आ जाता, जहां धूल भरी किताबों की महक में उसे अपनी माँ की याद आती थी। एक रविवार कोहरे के बीच से एक लड़की आई। नाम था अनन्या। सफ़ेद सलवार कुर्ता, बाल खुले, हाथ में एक पुरानी डायरी। वो दुकान के सबसे कोने वाली अलमारी के पास खड़ी हो गई और धीरे धीरे किताबें छूने लगी, जैसे हर किताब से बात कर रही हो। आरव की नज़र उस पर ठहर गई। नहीं क्योंकि वो खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए कि उसकी आंखों में वही उदासी थी जो आरव अपने आईने में देखता था। अनन्या ने एक किताब निकाली, गुनाहों का देवता। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, ये किताब मेरे पापा की पसंद थी। उसकी आवाज़ में कापन था। आरव ने अनजाने में कहा, मेरी माँ भी यही पढ़ती थी। दोनों की नज़रें मिलीं। एक पल में जैसे समय रुक गया। अनन्या ने डायरी खोली और एक पन्ना दिखाया। उसमें लिखा था, अगर कभी कोई ऐसा मिले जो तुम्हारी उदासी समझ सके तो उसे मत जाने देना। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शायद आज वो दिन है। फिर शुरू हुई वो बातें। पहले किताबों की, फिर सपनों की, फिर उन खामोश दर्दों की जो दोनों ने कभी किसी से नहीं कहे। अनन्या ने बताया कि उसके पिता कैंसर से गुजर चुके थे। वो अकेली थी, माँ भी नहीं थी। वो एक छोटी सी एनजीओ चलाती थी, जहाँ अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। मैं उन्हें वो प्यार देना चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिला, उसने कहा। आरव ने पहली बार किसी को अपनी माँ के बारे में इतना बताया। माँ के जाने के बाद मैंने सोचा था कि अब कोई मेरे दिल की बात नहीं समझेगा। लेकिन आज लगता है मैं गलत था। साल बीतते गए। दोनों हर रविवार मिलते। कभी किताबें पढ़ते, कभी चाय की चुस्कियों के साथ हंसते, कभी चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाते। आरव ने अनन्या के एनजीओ में मदद शुरू की। वो बच्चों को कंप्यूटर सिखाने लगा। अनन्या की आंखों में अब वो उदासी कम हो गई थी। आरव का चेहरा भी खिलने लगा था। एक दिन अनन्या ने आरव को एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, आरव, तुम्हें पता है, मैंने कभी किसी से आई लव यू नहीं कहा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने कहा तो वो चले जाएंगे, जैसे पापा चले गए। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए वो घर हो जहाँ मैं बिना डरे लौट सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आरव की आंखें भर आईं। उसने अनन्या के हाथ थामे और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अनन्या। और वादा करता हूँ, मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद अनन्या को पता चला कि उसे भी वही बीमारी है जिसने उसके पिता को छीन लिया था। डॉक्टरों ने कहा, ज्यादा वक्त नहीं है। अनन्या ने आरव से कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहती थी कि आरव फिर से टूटे। एक रविवार वो आखिरी बार कागज के फूल पर मिली। कोहरा फिर से बहुत घना था। अनन्या ने आरव से कहा, आज मैं थोड़ी देर से आऊंगी। तुम इंतजार करना, आरव ने हंसकर कहा। पूरी जिंदगी इंतजार कर लूंगा। अनन्या नहीं आई। 2 दिन बाद आरव को अस्पताल से फोन आया। अनन्या ने आखिरी सांस लेने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें बस इतना लिखा था, आरव, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। तुमने मुझे जिंदगी का मतलब सिखाया। अब तुम उन बच्चों का ख्याल रखना। मेरी डायरी तुम्हारे पास रहने दो। उसमें मेरी सारी बातें हैं और मेरे प्यार की सारी गवाही। तुम्हारी अनन्या। आरव रोया, बहुत रोया, लेकिन उसने वादा निभाया। वो हर रविवार एनजीओ जाता, बच्चों को पढ़ाता और अनन्या की डायरी अपने पास रखता। उसने कभी किसी और से प्यार नहीं किया, क्योंकि उसके लिए प्यार का मतलब अनन्या थी। आज भी कागज के फूल की दुकान पर जब कोई लड़का लड़की किताबें छूते हुए मुस्कुराते हैं, तो अंकल जी मुस्कुराकर कहते हैं,
बेटा, प्यार किताबों की तरह नहीं होता है, बस पन्ने बदलते रहते हैं। और आरव चुपचाप कोने में बैठा अनन्या की डायरी खोलता है और हर बार पहला पन्ना पढ़ता है। अगर कभी कोई ऐसा मिले जो तुम्हारी उदासी समझ सके, आरव उसे मत मुस्कुराता जाने है, देना। आंखें नम हो जाती हैं और धीरे से कहता है, मैंने नहीं जाने दिया अनन्या। बस तुम चली गई।